प्रभु स्वयं कष्ट सह सकते हैं, मगर अपने प्रेम जो उन प्रभु से प्रेम करते हैं वैसे भक्तों को प्रभु कष्ट सहने नहीं देते। ये प्रभु का स्वभाव है कि खुद कष्ट स्वयं सह लेंगे मगर अपने भक्तों को कष्ट नहीं सहने देते, और ये प्रभु को कतई स्वीकार नहीं होता कि भक्त को कष्ट सहन करना पड़े। ये प्रसंग एक आता है प्रभु रामायण जी में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माता के साथ वन में नंगे पैर चलते हुए, कांटों वाले पथ पर चलते हुए चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट में पहुंचने पर प्रभु के कितनी जगह कांटे लगे, पैर में माता के कांटे लगे, मगर प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा और चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट जैसे ही पहुंचे प्रभु, जो वन देवी थी चित्रकूट की, वो उपस्थित हुई प्रभु की सेवा के लिए, कि प्रभु को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, यहाँ कोई कुटिया बना दूं या फल फूल की व्यवस्था क्या करूं, अनुकूल व्यवस्था क्या करूं। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा है हम लोग अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो वन देवी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि कोई तो मेरे को सेवा बताइए आप। तो प्रभु ने कितनी सुंदर सेवा उनको बताई कि जिस रास्ते से, जिस मार्ग से मैं आया हूं, उस मार्ग के सब कांटों को आप हटा दो। आप ऐसा करो कि उस मार्ग पे कांटे कांटे रहित हो जाए वो मार्ग। तो वन देवी ने जिज्ञासा बस पूछा कि आप तो उस मार्ग से चल के आ गए, अब उसको कांटा रहित करने का क्या फायदा। प्रभु ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि कुछ दिन बाद मेरा भाई भरत आएगा उस रास्ते चल के, उसके पैर में कांटे नहीं लगे, इसलिए वो कांटों को हटा दो। प्रभु ने साथ में एक बात और कही, ये कितने मर्म की बात है जो प्रभु जानते हैं हर भक्त की मन की स्थिति। प्रभु ने कहा कि उसके भरत के कांटा लगेगा तो उसको इतना दुख नहीं होगा, मगर कांटा लगते ही उसको याद आएगी कि प्रभु भी इसी रास्ते से चल के गए हैं और प्रभु को कांटा लगा होगा, वो दुख वो सह नहीं पाएगा। देखिए मर्यादा कितनी बड़ी है, एक भक्त की मर्यादा भी बड़ी होती है, तो भगवान भी उतने ही बड़े रूप में आकर मर्यादा को निभाते हैं। तो प्रभु ने वन देवी को आज्ञा दी कि कांटा रहित कर दो। इससे ये प्रत्यक्ष दिखता है कि प्रभु कष्ट सह लेते हैं। अपने लिए उन्होंने वन देवी को नहीं कहा, वो तो प्रभु तो जगत नियंता है, वो क्या नहीं कर सकते। वो अगर संकल्प करें तो पूरी भूमि पत्तों से बिछ जाए, फूलों के पत्तों से बिछ जाए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया अपने लिए। मगर अपने जो भक्त हैं भरत के रूप में, जो अपना छोटा भाई है, अपना भक्त है, उसके लिए प्रभु ने स्वीकार नहीं किया कि उसको कांटों पे चल के आना पड़े। जय श्री हरि।